तुम क्या कर रहे हो? नॉट स्टडिंग, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुमने पढ़ाई नहीं करी, गिल्ट आया, ज्यादा हुआ फिर तुम फोन पे चले गए। अभी पूरी एक नेगेटिव साइकिल, फिर गिल्ट आ रहा है। गिल्ट तो हर चीज के बाद आएगा ना। कुछ लोग इसमें ड्रग्स भी ले रहे हैं। ये सारी की सारी हैबिट्स ना रिलेटेड होती है। तुम्हारी पूरी एक नेगेटिव साइकिल में फंस गए हो तुम। अब इसमें तुम्हें तोड़ना पड़ेगा और गुड पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो नेगेटिव साइकिल में देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ है ना, है ना। तुम क्या कर रहे हो? नॉट स्टडिंग, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब गिल्ट आता है, तुमने पढ़ाई नहीं करी, गिल्ट आया, ठीक है। तुमने पढ़ाई नहीं करी, गिल्ट आया भाई उससे। अब गिल्ट से बचने के लिए क्या करेंगे? यूट्यूब या इंस्टाग्राम चला लिया तुमने, है ना। सोशल मीडिया पे चले गए। अब सोशल मीडिया पे तुम क्या क्या कर रहे हो वो तुम्हें ही पता है ना। सोशल मीडिया पे चले गए, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल। और रील्स पे क्या क्या देख रहे हो वो तुम्हें पता है। ज्यादा हुआ फिर तुम फोन पे चले गए, फिर तुमने मास्टरबेशन कर लिया। अभी पूरी एक नेगेटिव साइकिल, फिर गिल्ट आ रहा है, गंदा लग रहा है अंदर से, गिल्ट आया। गिल्ट तो हर चीज के बाद आएगा ना। फिर तुमने जंक फूड खा लिया, अब तुम्हें और गिल्ट आ रहा है, समझ रहे हो अब और गिल्ट आ रहा है। अब गिल्ट में तुम फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अब तुम और भी है ना आलसियों की तरह पड़े हो, नॉट वर्किंग आउट। अब पूरी एक नेगेटिव साइकिल बन गई। और भी चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग इसमें ड्रग्स भी ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। अब हो सकता है वो तुम्हारा है भाई, तुम कितने नेगेटिव हो, पूरी एक नेगेटिव लूप है ना। और ये सारी हैबिट्स ना रिलेटेड होती हैं। ये सारी की सारी हैबिट्स ना रिलेटेड होती है। तुम्हारी पूरी एक नेगेटिव साइकिल में फंस गए हो तुम, ठीक है। तो इसको पहले तोड़ना है, इसको ब्रेक करना। ब्रेक करोगे ना, जब तुम कोई भी बैड हैबिट ब्रेक करते हो तो वो एडिक्शन जैसे छोड़ते हैं ना, तो गंदी तलब लगती है, गंदी तलब आती है। तो पहले तो देखो तुम्हें किसी का सपोर्ट चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अगर तुम इन सब में फंसे हुए हो तो क्लियरली यू आर मिसिंग द डिसिप्लिन, है ना। यू आर मिसिंग द डिसिप्लिन। तो पहले तो कोई अकाउंटेबिलिटी चाहिए जो खींच के झापड़ लगाए तुम्हें ना। तो अब इसमें तुम्हें तोड़ना पड़ेगा और गुड पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो कुछ चीजें होती है जिनको हम बोलते हैं की स्टोन हैबिट्स, है ना। की स्टोन हैबिट्स कहते हैं हम इनको, है ना। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। अब समय कम है, मेरी अगली क्लास है थोड़ी देर में, बताता हूं तुम्हें। की स्टोन हैबिट्स क्रिएट करनी है ना तुम्हें। कुछ की स्टोन हैबिट्स होती हैं। कैसे? सबसे पहले तो देखो सोशल मीडिया उड़ा दो। मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया उड़ाओ, पहला काम। इंस्टाग्राम और जो भी स्नैपचैट और जो भी तुमने कर रखा है, सारे गेम्स उड़ा दो, सब उड़ा दो। और खैर यहीं से तकलीफ आ जाएगी ना। चालू ठीक है। कसम खा लो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखना तुम्हें, कैसा भी वीडियो, है ना, जो हल्का सा भी प्रोवोकेटिव हो ना, और जो तुम्हारे थॉट्स उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पहले तो, है ना, जहां पे तुम्हारे थॉट उस डायरेक्शन में जाए ना, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया ही होता है मेनली, है ना। सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, तो इनको हटा दो भाई ना, ठीक है। ऐसे चैनल, लोग, ऐसे जितने भी लोगों को तुम फॉलो करते हो, मॉडल्स उन सबको अनफॉलो करो, है ना, ठीक है। वीपीएन हटाओ फोन से, है ना। फोन में जो वीपीएन इंस्टॉल कर रखा है, सीडी वीडी अगर तुम्हारे पास जो भी है कंप्यूटर में, उन सबको पूरा डिलीट मारो एक बार में, पूरा क्लीन करो, कंप्लीटली क्लीन करो, है ना। सब हटाना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद पहले तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है ना, क्योंकि दिमाग बार बार चाहता है, दिमाग को डोपामीन चाहिए, है ना। अब डोपामीन लेने के मेहनत करने का तरीका होता है, मेहनत करो। और मेहनत करना मुश्किल होता है ना, है ना। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें धीरे धीरे इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये वाला जो समय होता है ना, वो जनरली रात में आता है। तो रात में अकेले रहना बंद करो। कोशिश करो कि रात के 10 बजे के बाद फोन को सरेंडर कर दो, किताबें खोल कर खुद से पढ़ाई करो, है ना। अकेले मत रहो सबसे पहले तो ना, ठीक है। और रात में जल्दी सो। अगर रात में तुम 10, 11, 12 बजे तक सो जाते हो, सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो इसके चांसेस बहुत, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ना एनर्जीज के एक टाइम होते हैं। तो पर्टिकुलर थॉट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं। तो रात में जल्दी सो भाई, है ना। अकेले मत रहो। क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी बैड हैबिट तोड़नी है ना, तो तुम्हें देखने होते कुछ चीजें होती है जो तुम्हें वो याद दिला रही होती है उसके बारे में, तो उनको कट करो। फिर अगली चीज होती है, तुम्हें मेंटली पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब मेरे अंदर डिजायर आएगा, जब मेरे अंदर तलब उठेगी, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा,
तुम्हें पहले से, क्योंकि वो तो उठेगी, तो तुम्हें पहले से तैयार रखना है कि जैसे ही मेरे अंदर ये आएगा मैं ये करूंगा। तो देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू, है ना। पहले तो मैंने बता दिया जल्दी सोने की कोशिश करो, पर इतना आसान नहीं है, अकेले मत रहो, है ना। फोन सरेंडर कर दो, फोन को लॉक करके मम्मी पापा को दे दिया करो रात के 10 बजे, ठीक है। अगली चीज, जब भी डिजायर आए कुछ चीजें, ठंडा पानी लो, हल्का सा ठंडा पानी बैक ऑफ द हेड पे लगाओ, है ना, इससे शांति होती है थॉट्स, अब जो भी रीजन है ना, बट तुम थोड़े कूल डाउन होते हो। अगली चीज इसमें बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन, है ना। सो ओशो बोलता है ना, पर वो चीजें लॉन्ग टर्म में आएंगी, है ना। तो आंखें बंद करो, खड़े हो, है ना, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, कुछ गहरी सांसें लो, है ना, कुछ गहरी सांसें लो, और इमेजिन करो कि देयर इज सम एनर्जी हियर, है ना, तुम्हारे पास यहाँ पे एनर्जी है ना, इनको चक्र वगैरह भी बोलते हैं। बस इमेजिन करो तुम, अब ये है नहीं, साइंटिफिकली नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता, बट इट वर्क्स। इंपॉर्टेंट इज कि इट वर्क्स। अब ये साइकोलॉजिकली काम कर रहा है, एक्चुअल में कोई एनर्जी वो पता नहीं, जो भी है, बट इट वर्क्स। तो आंखें बंद करो, एंड यहां पे तुम्हारे पास एक एनर्जी है ना, तो इमेजिन करो कि कुछ कलरफुल एनर्जी और वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। इमेजिन करो, ये 1 मिनट करना काफी है, 1 मिनट से 2 मिनट ये करना काफी है। इमेजिन करो कि एनर्जी ऊपर फ्लो कर रही है ना, तो ये हमारी लाइफ एनर्जी है ना। तो इस लाइफ एनर्जी को जो तुम व्यर्थ बहा रहे हो, है ना, ठीक है, तो अगर तुम करोगे तो उससे तुम इमीडिएटली नोटिस करोगे कि वो डिजायर तुम्हारा कम हो रहा है, और उस एनर्जी को ऊपर लेके आओ, दिमाग में लाओ ना यार। इंटेलेक्चुअली, हमें इंटेलेक्चुअली एनलाइटन बनना है ना, ठीक है। तो ये कुछ हैबिट्स बता रहा हूं जो तुम्हें करना है। ऑल्दो ये ऐसा नहीं है कि एक बार में तुमने आज ही तुम सुधर गए, इट विल टेक टाइम, कई रिलैप्सेस होंगे। 1 हफ्ते बच गए, फिर उसका रिलैप्स हो गया, 2 हफ्ते, फिर तो रिलैप्सेस हमेशा होते रहेंगे, वो तो हमेशा ही होते रहते वो भी, ठीक है। तो तुम्हें साइकिल तोड़नी पड़ेगी ना। जंक फूड, तुम कहोगे सर इसका जंक फूड का इससे क्या रिलेशन, सब रिलेटेड है। इट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो हर जगह आता है। जंक फूड खाने के बाद कभी किसी को अच्छी फीलिंग नहीं आती है। 2 समोसे खा के आ जाओगे, बर्गर खा लोगे, उसके बाद गंदी फीलिंग आती है अंदर से, बॉडी को भी गंदा लगता है। इतना ज्यादा मिर्च मसाले वाला तड़का भड़का खाते हो, बॉडी को अंदर से गंदा फील होता है यार। तुम बॉडी पे जुल्म कर रहे हो, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो खुद की, है ना। मैंने कहा ना, देखो जो वो एक साइकिल होती है पूरी, तो वो तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। वीडियो गेम्स वगैरह खेलना बंद करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करो इस डिजायर पे भी। ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होगा ना, तो इसको क्लीन अच्छी हैबिट से रिप्लेस करो, है ना, ठीक है। ग्रीन्स खाओ, ये खाओ, वो खैर इट विल टेक लॉन्ग टाइम, पर मैं बता रहा हूं, मतलब दिस इज हाउ इट विल, है ना। पढ़ना चालू करो, दिमाग को डोपामीन चाहिए, तो उसको इजी डोपामीन मत दो, है ना। जब मैं फिजिक्स की एक एक्सरसाइज खत्म कर लूंगा, 50 क्वेश्चन कर लूंगा, तो दिमाग को अपने आप अच्छा लगेगा। तो जितने भी रस है ना जीवन से, रस को हटा लो जीवन से। फिर जब जब दिमाग को रस चाहिए ना, वो रस मेहनत करके मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव लूप कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं बता रहा हूं, है ना। बहुत सिंपल सी बता रहा हूं। जब इस तरह की डिजायर उठे या फिर कुछ भी हो, बैड हैबिट तोड़ना है, तो कुछ अच्छी कीस्टोन हैबिट्स है जिनको तुम डेवलप कर सकते हो, है ना। जैसे सुबह उठ के, है ना, मेक योर बेड, है ना, अपना चादर वगैरह घड़ी करके रखो, है ना, लिख दे दो ना, जो बेड है उस पर चादर को घड़ी करके रखो प्रॉपर, है ना। अब ये बहुत छोटी सी चीज है ना, बट जॉर्डन पीटरसन ऑल्सो सेज इट हेल्प्स अ लॉट। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द कीस्टोन हैबिट्स, क्योंकि जैसे ही तुम सुबह उठते हो ना, सुबह उठते अगर तुम अपना चादर वादर ऐसे फेंक देते हो ना, तो तुम्हारा दिन की स्टार्टिंग ही एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है। तो जब सुबह उठ के, इट टेक्स 60 सेकेंड्स कि तुम अपना बिस्तर सही से करो, चादर अच्छे से करो, और चादर जो भी है चादर को घड़ी करके रखो, घड़ी करके रख दो। तो ये एक साइकोलॉजिकल कमिटमेंट भी होता है हमारे दिमाग से कि यार मेरा दिन शुरुआत हो चुका है, मेरा सोने का समय खत्म है, अब मुझे काम करना है, और मैंने कुछ ऑर्गेनाइज काम करना। मैंने एक छोटी सी सक्सेस पाई, एक छोटा सा टास्क मैंने कंप्लीट करा है। सुबह उठते ही, मॉर्निंग होते ही मैंने छोटा सा टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है यार, मैंने मेरे दिन की शुरुआत ही अच्छी हुई है, मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, और ऑर्गेनाइज्ड है वो। तो वो साइकोलॉजिकल बहुत है ना। एंड जॉर्डन पीटरसन इस पे बहुत रिसर्च डालता है, पीपल फॉलो इट। तो सुबह उठते ही करो। इंडीड हमारे आश्रम का ये कल्चर भी हुआ करता था, है ना। आश्रमों में ये कल्चर था कि पहले तो तुम बिस्तर जमीन पे बिछा के सोते थे, और सुबह उठते थे, सुबह उठते ही सबसे पहले हम बिस्तर को घड़ी करके रखते थे। तो वो एक खुद से कमिटमेंट हो गया है कि भाई मेरा सोने का समय खत्म, अब दिनचर्या का वक्त आ गया है, अब मुझे दिन में काम करने हैं, ठीक है। तो अपना बेड बनाओ, है ना, मेक योर बेड, है ना, बेड को घड़ी करके रखो। उसके बाद क्या है भाई, है ना, 15 to 20 मिनट अगर तुमने रनिंग कर ली है ना, एक्सरसाइज कर लो कोई भी, है ना, एक्सरसाइज। ये धीरे धीरे ये ना पूरी बिल्कुल एक साइकिल होती है। मैंने कहा ना, अब तुम्हें एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करनी है। इसमें से एक चीज हटाओ, दूसरी को डाल दो, इसको एलिमिनेट करो, इसको डालो कहीं ना कहीं, है ना। तो 15 to 20 मिनट एक्सरसाइज। इंडिट 3 मिनट रनिंग ले लो यार, 3 मिनट रनिंग छोड़ो, 3 मिनट दौड़ जाओ। दौड़ना मतलब तेज दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि वो सांस फूल जाती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सांस फूलना बहुत अच्छा है।
3 मिनट रनिंग कर लो, चलो 3 मिनट तेज स्पीड में दौड़ो, सेफ जगह दौड़ना, रोड पे मत दौड़ना, गाड़ी के नीचे आकर मर गए ऐसा नहीं हो जाए ना, वो देख लेना ना। 3 मिनट रनिंग कर डालो यार, 3 मिनट रनिंग करो, 3 मिनट बहुत तेज दौड़ो यार, सांस फूल जानी चाहिए। कुछ भी एक्सरसाइज करो यार, इसमें और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, तुम यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, घर के अंदर भी कर सकते हो, है ना। घर के मिनट पूरा 3 मिनट का वर्कआउट होता है, उसमें पुशअप मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 3 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, 3 मिनट में पसीने छूट जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत ऐसे करो ना यार, दिन की शुरुआत ऐसे करो ना, वो इतना इतना अच्छा, वो 3 मिनट ना, तू अगर तू 3 मिनट दौड़ के आएगा ना, वो दौड़ने में तकलीफ होगी, पर वो 3 मिनट बाद जो एक इतना अच्छा लगता है ना, वो ये सब करने के बाद कभी नहीं लगेगा। यही है इंस्टेंट प्लेजर और डिलेड प्लेजर का फर्क, यही है। जब तुम कुछ अचीव करते हो ना, फिर जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो एक्चुअल खुशी होती है, वो एक्चुअल खुशी होती है। डांस करो, कुछ भी करो, सांस फूल जानी चाहिए, पसीना निकल जाना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट क्या है, सांस फूल जाए, पसीना निकल जाए, सांस फूल जाए, पसीना निकल जाए, क्या इंपॉर्टेंट है, सांस फूलनी चाहिए, पसीना निकल जाना चाहिए, खत्म बात। हाँ भाई, बिलीव मी, 10 मिनट मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करो 10 मिनट, है ना। कुछ एप्स है, हेड स्पेस, या फिर अभी सैम हैरिस की ऐप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मेरा छोटा भाई भी बहुत बड़ा फैन है ना, वेकिंग अप। नहीं तो यूट्यूब पे फ्री बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट सबके पास होते हैं। अब देखो ये सब हैबिट्स बनाना बहुत मुश्किल है ना, कोई रोज 10 मिनट, पर यही है ना यार, देखो सक्सेस फ्री की नहीं मिलती। अगर तुमने ये हैबिट्स डेवलप कर ली, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे सक्सेस कोई छीन ही नहीं सकता। यू आर ऑलरेडी इन 0.1%, टॉप 0.1%, है ना, कोई भी फील्ड हो। तो मैंने कहा ना यार, वो छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। नेगेटिव चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती है, पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाती हैं। एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करो, फिर पढ़ाई करो यार, स्टडी करो अपनी, फिर मन भी करता है, पता है, जब तुम देखना यार, तुम 3 मिनट दौड़ के आओगे ना, सांस फूल जाएगी, उसके बाद फिर मेडिटेशन, पहले तो आसानी से हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, अच्छा लगेगा, 10 मिनट आराम से गाइडेड मेडिटेशन करा, उसके बाद पढ़ने बैठो यार, मजा आता है यार, पता है, अंदर से मन करेगा कि मैंने, जब तुम 2-3 अच्छी चीजें कर लेते हो ना, तुमने उस सुबह उठते ही बेड जमा दिया, फिर 2-3 अच्छी चीजें कर दी ना, अब मन करेगा चलो बैठ के पढ़ाई करते हैं यार, है ना। तो है ना, और साथ में ईट क्लीन, है ना, ईट क्लीन, है ना, सात्विक भोजन बोलते हैं हम इसको, अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, सात्विक भोजन, है ना। कम मिर्च मसाला का भोजन करो, ज्यादा रस मत दो। जो असली साधु लोग होते हैं वो भी तो ये करते हैं, क्यों, वो जीवन के सारे रस हटा देते हैं, क्यों, अब दिमाग को रस नहीं मिल रहा, कहीं से मजा नहीं आ रहा, डोपामीन नहीं मिल रहा, फिर डोपामीन कहां से मिलेगा, मेडिटेशन से, आत्म ध्यान, कुछ क्रिएटिव करके, पढ़ाई करके मिलेगा, है ना। सात्विक भोजन करो यार, है ना, अब इतना जितना तुम फॉलो कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन बोलते हैं हम इसे ना, कम मिर्च मसाला, ग्रीन सब्जियां, है ना, दूध वगैरह, है ना। तो ये देखो, है ना, और हाँ बस क्लास मुझे पता है 5 मिनट में ना। तो ये कुछ की स्टोन हैबिट्स है ना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, यही है ना, मेकिंग अ बेड, है ना, कुकिंग वगैरह कभी कभी कर सकते हो, पर अभी तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। आई थिंक ये कुछ चीजें यार, ये कुछ चीजें लाइफ में लाओगे, सोशल मीडिया कट कर दो, है ना, ये करो यार, तो है ना। फिर स्लीप, है ना, अर्ली स्लीप, है ना, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, 6 to 7 आवर्स ले लो, है ना। इससे क्या होता है, दिमाग रिचार्ज हो जाता है, ये भी अच्छी चीज है ना। 6 to 7 आवर्स स्लीप करो ना, सो फिर सुबह उठ के मॉर्निंग में बेड बनाओ ना, मॉर्निंग, है ना, ठीक है। तो ये भाई कुछ हैबिट्स डेवलप करो, इससे लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी ना। और इंस्टेंट प्लेजर को कट करो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है ना, यूट्यूब पे जाके लिखना, फील लाइक नॉट स्टडिंग प्रतीक जैन, है ना। जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो उसमें मैंने डोपामीन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, 18 मिनट का वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही रीजन है, उसी के कारण तुम किसी भी तरह की बैड हैबिट में पड़े होते हो, चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, कुछ भी हो, है ना। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्मोकिंग को भी, है ना। है ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज करते हैं ना लोग, स्ट्रेस बस्टर, पर वो नेगेटिव हैबिट है ना। स्ट्रेस ऐसे बस्ट नहीं करना है ना, स्ट्रेस हो रहा है तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करो ना, मेडिटेशन कर लो ना यार। मैं बता रहा हूं, ऐसा तुम्हें स्ट्रेस हो रहा हो, मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, तुम्हें कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, है ना, कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो तुम्हें, तुम भाई वर्कआउट करके आ जाओ आधे घंटे जिम में। वर्कआउट करने के जाने से पहले इतनी नेगेटिव फीलिंग आएगी ना, दिमाग में हर चीज बोलेगी मुझे नहीं करना, मुझे मेहनत नहीं करना यार, इतने यार मैं जिंदगी भर दिन भर काम करता हूं, मैं क्यों वर्कआउट करूं, क्यों जिम जाऊं।
दिमाग 1000 रीजन देगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए तुम जिम, पर तुम जिम जाओ, वर्कआउट करके आओ आधे 1 घंटे, और उस 1 घंटे बाद ना इतना अच्छा लगने लगता है ना वर्कआउट करने के बाद यार, मतलब जीवन में सब कुछ खत्म है, पर अगर तुम 1 घंटे वर्कआउट करके आ गए ना, एक वो फीलिंग डिफाइन नहीं कर सकते ना। अनदर थिंग दैट यू कैन ऐड इज कोल्ड शावर, है ना। कोल्ड शावर भी बहुत हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन रीसेटिंग योर डोपामीन लेवल, है ना, है ना। तो अगर ले सकते हो वो, है ना, देख लेना, बाकी बीमारी में नहीं पड़ते हैं ऐसे, है ना। कोल्ड शावर हेल्प्स अ लॉट, है ना, कोल्ड शावर, है ना, ठीक है। पर बॉडी को अपने हिसाब से स्ट्रांग भी बना के रखना। कोल्ड शावर ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। ठंडे ठंडे पानी, तो ये एक चैलेंज भी होता है यार कि मैं डरता नहीं हूं, मैं अपनी बॉडी को वो नहीं बनाऊंगा, कमजोर नहीं बनाऊंगा, है ना, कि हमेशा एसी में सोना, ये करना, वो करना, हीटर चला के सोएंगे, ये आएगा आएगा। बॉडी को थोड़ी तकलीफें दो यार, बॉडी को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। अपने जीवन में जितने ज्यादा तुम आराम लेके आओगे ना, उतने ज्यादा दुखी रहोगे, है ना। हमारी बॉडी इतने कंफर्ट और आराम के लिए बनी नहीं है कि आइसक्रीम खा रहे हैं, नहीं बनी यार हमारी बॉडी इसलिए, है ना। तो बॉडी को स्ट्रांग रखो यार। क्या है, ठंड है, आ जा कोल्ड शावर। तो ये तुमने सुबह उठते ही एक चुनौती जीती ली, जहां तुमने कोल्ड शावर लिया ना, तुमने एक चुनौती सुबह उठते ही जीती ली कि मैं डरता नहीं हूं, है ना। और वो बहुत हेल्प करता है। तो ये कुछ चीजें ट्राई करो यार, है ना, हेल्प विल हेल्प, है ना। आसान नहीं होने वाला, बहुत रिलैप्सेस होंगे, बट बात ये है कि ऐसा नहीं कि एक बार रिलैप्स हो जाए तो फिर तुम यू आर गोइंग डाउन द हिल, है ना। तुमने अच्छी हैबिट डेवलप करी, फिर गंदी हैबिट पे चले गए, कोई बात नहीं, फिर से वापस आओ, फिर गंदी हैबिट, फिर वापस आओ। सो कीप कमिंग बैक ऑन द ट्रैक, है ना। तुम्हारी जो ट्रेन है जिंदगी की, वो बार बार गिरेगी पटरी से, फिर उसको उठा के वापस लाओ, फिर गिरेगी, फिर उठा के वापस लाओ, और एक बार में कुछ भी सही नहीं होने वाला, है ना। इट इज ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस, धीरे धीरे। सो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, राइट, है ना। ऑल दो मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ, पर अपन इस तरह के फिर और भी सेशन करेंगे, है ना, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, बाय गाइस।